सर ने गागर में सागर करने वाली बात कही। बीच में मैं एक छोटी सी कहानी लेता हूँ। अपने गांव में कई बार चलती रहती है कि जाना तन छटकी 14 जगह सुना होगा आपने? अपने रे क्यों चली है कहानी बता दूं? सुनो फिर, आवाज मत करना वरना मैं बीच में छटकी 14 में कर दूंगा भाई। एक बार के अपने महाभारत का एक किस्सा है कि जब पांडवों को अज्ञातवास मिलता है तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। उस अज्ञातवास के समय पांडव अपने यहाँ लोहागृह है, जयपुर है, इधर आसपास में घूम रहे थे। घूमते घूमते जयपुर के पास में एक नगर पड़ता है, विराट नगर, वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद में 12 वर्ष का अज्ञातवास वनवास तो निकाल लिया उन्होंने, लेकिन अज्ञातवास के समय उन्होंने कहा कि अगर अज्ञातवास में कोई पहचान लेता है तो फिर से उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलेगा। इस बात को लेकर के पांडु और उनकी पत्नी द्रौपदी विराटनगर के राजा विराट के पास में पहुंच जाते हैं। विराट के एक पुत्र है जिसका नाम उत्तर और पुत्री है जिसका नाम है उत्तरा। तो सारे के सारा 5 छह उनके पास चले जाते हैं, एक एक करके अलग अलग करके। अरे आओ गांव में सुनाओ। एक एक करके उनके पास में जा रहे हैं। पहले दिन सबसे पहले युधिष्ठिर पहुंच जाते हैं। उसके बाद में भीम रसोईया बन के चला जाता है। युधिष्ठिर धर्मता ज्ञाता बन के चला जाता है। अर्जुन था वो ब्रह्मल्ला का रूप धारण करके, डांसर का रूप धारण करके चला जाता है। किन्नर बन के किन्नर का रूप धारण कर लेता है, थर्ड जेंडर जिसको बोलते हैं हम लोग। वहां एक बार दुर्योधन ने कहा कि सारे के सारे पांडु आजकल वहां विराटनगर के राजा विराट के पास में ऐसा पता चलता है उसको जासूसी सेना के माध्यम से। तो दुर्योधन और उसकी जो अश्वत्थामा वो सारी की सारी सेना लेकर के विराटनगर पे हमला करते हैं। हमला करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि गायों को चुरा लो। जो असली क्षत्रिय होगा, असली राजपूत होगा, वो गायों को चुराता हुआ नहीं देख सकता। तो वो जब भी गायों को चुराएंगे तो वो हमला कर देंगे। अब जब हमला किया तो जिस दिन हमला किया उस दिन विराटनगर का राजा विराट उस उपस्थित नहीं था। उपस्थित नहीं होने की वजह से उसका पुत्र युद्ध लड़ने के लिए जाता है। युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो युद्ध रथ को चलाने वाला कोई चाहिए जिसको सारथी बोलते हैं, तो सारथी था नहीं। तो द्रौपदी ने आकर के कहा कि अर्जुन है जो वो सारथी बन जाएगा, जाकर के युद्ध लड़ लो। अर्जुन जाता है, सारथी बनकर के उत्तर लड़ता है, लेकिन थोड़ी देर तो लड़ता है। फिर जो ही पांडवों की कौरवों की ओर से तीर आना शुरू करता है तो उत्तर युद्ध छोड़ करके भागने लगता है। तो अर्जुन पकड़ता है, रुक कहां जा रहा है? तो एक बार मैं युद्ध लड़ूंगा, तू तो बस सामने रथ तू चलाए और मैं युद्ध लड़ूंगा। अर्जुन जिस समय वहां उसके घर पे गया था तो अपने तीर कमान को एक पेड़ को, बरगद के पेड़ को सौंप करके जाता है कि हद पेड़ देवता, मैं इसको 12 महीने बाद में आऊंगा और इसको चलाने से पहले मैं गंगा के पानी से धो करके साफ करके चलाऊंगा। अब उस समय युद्ध हो गया। जो उसका बाण था उसका नाम था गांडीव। अर्जुन के बाण का नाम था गांडीव की मैं गांडीव को चलाने से पहले मैं गंगा के पानी से धोऊंगा। तो उसने, अब उसमें गंगा तो थी नहीं विराटनगर में, तो उसने अपने तीर से एक बाण नदी निकाली जिसे आजकल हम बोलते हैं बाण गंगा नदी, या उसी का दूसरा नाम है अर्जुन की गंगा बोलते हैं उसको। अभी युद्ध हो रहा, तो युद्ध के समय में द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पहचान लिया। पहचानने के बाद में जिस दिन युद्ध हुआ था उस दिन थी छठ, षष्ठी जिसको बोलते हैं हम लोग। जिस दिन युद्ध हो रहा था उस दिन थी षष्ठी, और उनका जो अज्ञातवास था वो पूरा हो रहा था चतुर्दशी को।
14 को पूरा हो रहा था, चतुर्दशी को पूरा हो रहा था, यानी 8 दिन बाद में पूरा हो रहा था। अब पहचान लिया, यानी कि अब उनका अज्ञातवास खत्म हो रहा है। तो द्रोणाचार्य के पास में अर्जुन जाते हैं और कहते हैं कि अर्जुन के पास में द्रोणाचार्य आते हैं कि आपका अज्ञातवास खत्म होता है, आपको हमने पहचान लिया, हम जाकर के कौरवों को बता देंगे। तो बोले कि ये बात बताएगा कौन उसको जाकर के, कि मैं बताऊंगा कि तू बताएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। डराया धमकाया अपने गुरु को। जब 14 के दिन वहां उपस्थित होते हैं, जिस दिन उनका पूरा होना था, जो ही दरबार में उपस्थित हुए सारे के सारे पांडव, तो घुसते ही आते ही दुर्योधन ने कहा कि आपका तो अज्ञातवास खत्म है, आपको तो हमने षष्ठी के दिन ही देख लिया था। कि किसने कहा कि षष्ठी के दिन देख लिया था? कि द्रोणाचार्य बोल रहे हैं कि बुलाओ द्रोणाचार्य को। तो द्रोणाचार्य को बुलाया गया तो द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, मैंने इनको षष्ठी के दिन नहीं देखा था, मैंने इनको चतुर्दशी के दिन देखा था। तो अर्जुन ने छठ से क्या कर दी? 14 कर दी थी। तो वो कहानी ऐसी चलती है कि छठ से 14 कौन कर सकता है? अर्जुन कर सकता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अपने महिला सशक्तिकरण से तनु मैम या मंजू मैम से आग्रह करता हूं आ जाओ शंकर मत गाओ कि वो आए और जाओ।